Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है फ्राइडे यानी लास्ट डे ऑफ द वीक, नवंबर 7, 2025। आप देख सकते हो एशियन और लंदन सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। न्यूयॉर्क सेशन की अगर मैं बात करूं तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के आसपास आप देख सकते हो यूएस एफओएमसी मेंबर जेफरसन की स्पीच है। इसके बाद 7 o'clock मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे छोटे मोटे स्टार्ट होते हैं, जो कि कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज और उसके साथ ही साथ कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कनाडा एम्प्लॉयमेंट चेंज की अगर मैं बात करूं तो इसका मार्केट पे एज यूजुअल अच्छा खासा कुछ इफेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। बट अगर फोरकास्ट की बात करूं तो -5.0 के का फोरकास्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। कनाडा अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो 7.1 पे इसका प्रीवियसली फोरकास्ट था और आया भी 7.1 था। इस बार फोरकास्ट है 7.1, यानी प्रीवियसली जितना आया था उतना ही यहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल की न्यूज़ होनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखाई पड़ रही है। मे बी वो हमें आने वाले वक्त में दोबारा देखने के लिए मिलेंगी। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन्स हो रहे हैं, उसके चलते ये सारे इवेंट्स थोड़ी डिले होते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सो मेजरली हमें न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन के बीच में डेफिनेटली वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि फ्राइडे भी है तो डेफिनेटली ग्लोबली पोजीशंस कटेंगी, बनेंगी न्यू पोजीशंस। अगर सेल ऑफ किए तो बाइज में आएंगे, अगर बाय किए हैं तो अपनी पोजीशन कट करेंगे सेल करके, तो अच्छा खासा वोलेटिलिटी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली पोजीशंस कट ऑफ होंगी, अपनी प्रॉफिट बुकिंग की जाएगी। सो ये होगा नहीं होगा ये हमें न्यूयॉर्क सेशन में इवनिंग के सेशन में ही पता चल जाएगा। सो ओवरऑल ये दिख रहा है मुझे आज के कैलेंडर इवेंट्स में। बढ़ते हैं इसके साथ ही अपनी न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। न्यूज़ के अंदर कौन सी न्यूज़ है जो मैटर करती है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ होनी चाहिए, उसे देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे गोल्ड राइज एज यूएस रेट कट begs grow. Gold price rose around 4,000 per ounce on a Friday after soft labor data reinforced expectation of near-term Fed Reserve rate cut. Challengers job cut triple in October, यानी job cut triple हो चुके हैं in October, the largest increase is over 2 decades with companies citing weaker consumer demand. So आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस का जो जॉब का डेटा है वो बहुत बेकार आता हुआ नजर आ रहा है। The data tempered optimization of the rebound in ADP payroll and kept uncertainty over US labor market elevated amid limited government data placing greater weight on private reports. So आप देख सकते हो US गवर्नमेंट शटडाउन यहाँ पे कितना इफेक्ट कर रहा है। Market rates expectation for a December rate cut now pricing about 70%, 69 है तो you can consider 70% probability of quarter point reduction अप फ्रॉम 60 टू प्रीवियस डे। यानी कल के दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 60% हमें दिसंबर में रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, वो अभी 10% इंक्रीज होकर 70% चांसेस हो गए कि हमें दिसंबर में रेट कट देखने के लिए मिल सकता है। एज सॉफ्ट यूएस dollar also supported gold by making it less expensive for foreign buyers, while economic uncertainty tried for the prolonged government shutdown maintain its safe haven appeal. So US गवर्नमेंट का जो US डॉलर है उसकी प्राइस हो रही है ड्रॉप, उसके चलते लोगों को जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनके लिए गोल्ड बाय करना हो रहा है आसान। इसके वजह से गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती जा रही है। यू कैन से कि बाहर से आने वाले लोगों को अगर डॉलर की प्राइस कम हो रही है तो गोल्ड उनके लिए सस्ता चीपर ही दिखाई पड़ेगा। इसके लिए गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड बढ़ती हुई जाती हुई दिखाई पड़ रही है। द वीक बुलियन इज सेट फॉर म्यूटेड परफॉर्मेंस, सो जस्ट लेट्स वेट एंड वॉच। ये तो फ्राइडे है, आज के दिन मेरा ये सजेशन यही रहेगा, आपको ट्रेंड मिलता है तो ही फॉलो कीजिएगा, एज ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। यस डेफिनेटली हमें हमारे जो टेक्निकल टर्म्स में कुछ अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले हैं, उसकी बातें भी हम हमारे नेक्स्ट सेशन में करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 3968 पे और मैंने आपको लेवल दी थी 3966 से लेके 3977 और आप देख सकते हो बाउंस, रिजेक्शन, बाउंस 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 और एग्जैक्टली यहाँ पे आकर सपोर्ट लिया गया है 3966 पे। ये आपको मैं बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट लेवल की आइडिया आ जाए और आप देख सको कि हमने जो टेक्निकली मार्क किया था वो लेवल कितना इम्पॉर्टेंट होता है या रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया था और दोबारा इसी लेवल पे आके बाउंस लिया है और रादर हमने जो आज के लेवल्स की मैं अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी जोन पे मार्केट बाउंस करने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हो गई कल की बातें, कल के ट्रेड्स और ये हो गए कल के लेवल्स। इन लेवल्स की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो पहले इन्हें कर देते हैं रिमूव और देखते हैं आज के लिए कौन से लेवल काम आ सकते हैं। रादर इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते थे। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कौन से लेवल्स ने हमें दिया है नया सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको कहा था, ये टेम्पररी रेजिस्टेंस अभी हमें एक एग्जैक्टली लेवल्स प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन लेवल्स को अब हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हमारे रहेंगे वैलिड या इंटैक्ट, ये रहेगा टेम्पररी रेजिस्टेंस और ये बनेगा सपोर्ट पर। ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल हम यहाँ पे अनुमान मानने की कोशिश करते हैं कि ये किस रूप में कारगर हो सकता है। तो आज के लिए अगर हम देखने की कोशिश करो तो मार्केट ओपन हुआ है 3979, सो कंसीडर कर सकते हो टेम्पररी रेजिस्टेंस के आसपास और कल के दिन मार्केट ने यहीं से सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश की थी। और इसके साथ ही साथ अगर मैं प्रीवियस सेशन से देखने की कोशिश करूं तो मैं यहां से एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट दोबारा 4000 के लेवल को टच कर चुका है। तो मैक्सिमम अगर बाउंस आता भी है तो 4080, 70 तक मैं बाउंस यहां से एक्सपेक्ट करूंगा सिर्फ आने वाले कुछ दिनों के अंदर। सो पहले देखते हैं कि मार्केट 4000 का लेवल सस्टेन कर पाता है या नहीं, इसके बाद ही वो लेवल्स हमें क्लियर ही बनेंगे या क्लियर होंगे, आप उसे कंसीडर कर सकोगे। और आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मुझे कुछ जोन क्रिएट हो चुका है जो बन रहा है ऑलमोस्ट 3987 से लेके ये यहीं तक का जोन है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप इसे देख सकते हो या कंसीडर कर सकते हो जो कि एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट में बनने की कोशिश कर सकता है। तो ये ओपन प्राइस के ऊपर है तो सजेशन यही रहेगा। अगर मार्केट 3975 पे आ जाता है तो ये जोन इनवैलिड हो जाएगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर मार्केट इसे सस्टेन कर लेता है तो आप मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो 4080 के आसपास तक मार्केट बाउंस लगा सकता है। सो बी केयरफुल। और अगर कल के दिन की बात करूँ तो कल मार्केट का लो था ऑलमोस्ट यहाँ पे जो कि है 3964 के आसपास और कल के दिन का मार्केट का हाई था 4019। सो अगर मार्केट आज यहाँ से बाउंस करेगा तो सबसे पहला लेवल इससे मिलेगा 4020 का। अगर 4020 सस्टेन कर जाता है तो आप सबको पता है कि मार्केट ने सिर्फ 2 दिन या 3 दिन पहले जो हाई लगाया था 4046 का, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए मार्केट जाने की कोशिश करेगा 4040 के रेंज तक। और ये 20 से लेके 50 का रेंज आप इजीली कैच कर पाओगे जब मार्केट आपको क्लियर सिग्नल देगा कि मार्केट अप साइड डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रहा है। रादर ये 4040 और के लेवल से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूंगा 4080 का लेवल जो कि हमारा टारगेट बनने के लिए बहुत आसानी से बन सकता है। बट सबसे पहले मार्केट को 4000 के ऊपर सस्टेन करना होगा और इन लेवल को मार्केट जब सस्टेन कर लेगा इसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करेंगे और यहाँ से बाइंग करेंगे जो हमारा टारगेट 4080 तक लेके जा सकता है। और मेक अ नोट, अगर मार्केट यहाँ से
दोबारा ओपन प्राइस जो हमारी है 3979 पे अगर मार्केट आ जाता है तो ये जोन इनवैलिड हो जाएगा और हम नीचे की जगह पे दोबारा डाउन साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे और मार्केट का टारगेट रखेंगे लगभग 3965 के नीचे। सो 3960 और इसके नीचे का लो अगर आपको याद होगा तो लगभग बना था 3929। सो यहाँ से मार्केट का फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो आप 3929 के सपोर्ट तक, और फिर सपोर्ट पे आने के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट वहाँ से बाउंस कर पाता है या नहीं। सो ये दो सिनारियो मार्केट में हो सकते हैं। इसके अलावा एक थर्ड चीज़ है जो मार्केट कर सकता है, इसी जोन में पूरा दिन साइडवेज होकर घूम सकता है। अगर साइडवेज भी होता है तो ये एक क्या कहते हैं डायरेक्शन देगा हमें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पर वो हम मंडे के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए आपके की लेवल्स कौन से हैं? सबसे पहले अपना जोन बनता है 4001 से लेके 3987 का। अप साइड का लेवल्स टारगेट बनते हैं 4020 एंड 4080। डाउन साइड के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मार्केट को आना होगा 3980 या 3979, फिर बाउंस होकर इन लेवल से रिजेक्शन दिखाना होगा और उसके बाद हमारे टारगेट बनते हैं 3960 और 3920। ये हमारे बनेंगे टारगेट अगर मार्केट को रिजेक्शन दिखाना है तो। और अप डायरेक्शन में सिंपली है 4020, 4060 से 80 की रेंज, या आप कंसीडर कर सकते हो 4050 से 80 की रेंज बन सकती है फॉर द सपोर्ट अगर मार्केट दोबारा 4000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.